हर किसी को अभिवादन। आज हम आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा शेरलॉक होम्स ए स्टडी इन स्कारलेट की कहानी में तल्लीन होंगे। डॉक्टर जॉन वॉटसन एक आर्मी सर्जन जो हाल ही में अफगान युद्ध में घायल होने के बाद लंदन लौटे थे, उन्होंने किफायती आवास की तलाश में खुद को पाया। एक पुराने दोस्त स्टैमफोर्ड के साथ एक संयोग मुलाकात के माध्यम से वॉटसन को एक संभावित रूममेट शर्लक होम्स नाम के एक व्यक्ति के बारे में पता चला। साजिश से वह सेंट बार्थोलोम्यू के अस्पताल में होम्स से मिलने के लिए तैयार हो गया। होम्स से मिलने पर वॉटसन तुरंत उस गूढ़ व्यक्ति के अजीबोगरीब तरीके और विशाल बुद्धि से मोहित हो गया। अकेले अवलोकन के माध्यम से वाटसन के हाल के इतिहास का पता लगाने के बाद होम्स ने वाटसन को 221 बी बेकर स्ट्रीट में एक जगह की पेशकश की, जिसे वाटसन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जैसे ही वे अपने नए घर में बसे, वाटसन होम्स के कटौती के अनूठे तरीकों से मोहित हो गए। होम्स ने खुलासा किया कि वह एक एंड क्वोट परामर्श देने वाला जासूस एंड क्वोट था, जो अपने गहन अवलोकन कौशल और विशाल ज्ञान का उपयोग करके अघुलनशील प्रतीत होने वाले मामलों को सुलझाने में पुलिस की सहायता करता था। एक दिन उन्हें डिटेक्टिव लेस्ट्रेड से एक टेलीग्राम मिला, जिसमें एक चौंकाने वाले मामले में होम्स की सहायता का अनुरोध किया गया था। ब्रिक्सटन में एक परित्यक्त घर में एक शव की खोज की गई थी, जिसमें संघर्ष का कोई निशान नहीं था और मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। अपने कौशल का प्रयोग करने के लिए उत्सुक होम्स ने वाटसन को अपने साथ अपराध स्थल पर जाने के लिए आमंत्रित किया। घर में एक अच्छी तरह से कपड़े पहने आदमी का शरीर, जिसे बाद में एक अमेरिकी व्यवसायी हनोक जे ड्रेबर के रूप में पहचाना गया, फर्श पर निर्जीव पड़ा था। दीवार पर खून से लिखा हुआ था एंड कोट रचे एंड कोट शब्द। पुलिस मान रही थी कि यह हत्यारे द्वारा छोड़ा गया सुराग है। हालांकि होम्स ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह केवल ध्यान भटकाने वाला था। कमरे की जांच करने पर होम्स ने एक महिला की शादी की अंगूठी की खोज की और निष्कर्ष निकाला कि ड्रेबर का हत्यारा एक अन्य अमेरिकी था। पुलिस ने होम्स के प्रतीत होने वाले असंभव निष्कर्षों की खिल्ली उड़ाई। बेफिक्र होकर होम्स ने पुलिस के सामने हत्यारे को पकड़ने के लिए वाटसन को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। होम्स और वाटसन ने गहन जांच शुरू की। उन्होंने हत्यारे के लिए लंदन की सड़कों की खोज की, ऐसे सुरागों के बाद जो केवल होम्स की गहरी बुद्धि ही समझ सकती थी। इस बीच एक दूसरी हत्या हुई, ड्रेबर के व्यापारिक सहयोगी जोसेफ स्टेंजरसन की। होम्स ने ड्रेबर के शरीर के पास एक अनोखी गोली और स्टेंजरसन के शरीर के पास एक समान गोली की खोज की। प्रयोग करने के बाद होम्स ने निष्कर्ष निकाला कि गोलियों में एक दुर्लभ और घातक जहर था। इस ज्ञान से लैस होम्स ने हत्यारे के लिए एक जाल बिछाया। होम्स ने शादी की अंगूठी को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना तैयार की, अखबार में इसकी खोज की घोषणा करते हुए एक विज्ञापन दिया। जाल ने काम किया और हत्यारे अंगूठी का दावा करने के लिए बेकर स्ट्रीट पहुंचे। उस व्यक्ति की पहचान बाद में जेफरसन होप के रूप में हुई, जिसे होम्स और वाटसन ने पकड़ लिया। होम्स द्वारा सामना किए जाने पर होप ने हत्याओं को कबूल कर लिया। उन्होंने खुलासा किया कि होप के जीवन के प्यार लुसी फेरियर नाम की एक महिला की मौत के लिए ड्रेबर और स्टैंगरसन जिम्मेदार थे। बदले की भावना से प्रेरित होकर होप ने न्याय दिलाने के लिए उन लोगों का लंदन तक पीछा किया। उसने प्रत्येक आदमी को 2 गोलियों के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया, एक हानिरहित और दूसरी घातक, और दोनों पुरुषों ने जहर चुना था। आशा, एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित, परीक्षण के लिए लाए जाने से पहले ही उसकी कोठरी में मृत्यु हो गई। हत्याओं के पीछे के उद्देश्यों के बारे में उत्सुक होम्स और वाटसन ने जेफरसन होप और लुसी फेरियर की कहानी की खोज की। उन्होंने अमेरिकी पश्चिम में स्थापित एक दुखद कहानी का विवरण देने वाली एक पांडुलिपि की खोज की। लुसी के माता पिता पश्चिम की ओर अपनी यात्रा के दौरान मर गए थे
और युवा लूसी को जॉन फेरियर नाम के एक दयालु मॉर्मन ने गोद लिया था। फेरियर ने मॉर्मन नेता ब्रिघम यंग के शासन के तहत साल्ट लेक सिटी में अपने और लूसी के लिए एक सफल जीवन का निर्माण किया। जैसे जैसे लूसी बड़ी होती गई, उसे और जेफरसन होप को प्यार हो गया। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी। उस समय के सख्त मॉर्मन प्रथाओं के कारण लूसी की शादी चर्च के दो बुजुर्गों में से एक से होनी थी, हनोक ड्रेबर या जोसेफ स्टैंगरसन। जॉन फेरियर लूसी की खुशियों को नष्ट होता देखने के लिए तैयार नहीं था। उसने चर्च की मांगों को खारिज कर दिया। जवाब में चर्च के बुजुर्गों ने लूसी का अपहरण कर लिया और फेरियर की हत्या कर दी। एक दिल टूटने वाली आशा ने उनकी मौत का बदला लेने की कसम खाई। होप ने अमेरिका भर में ड्रेबर और स्टेंजरसन का पीछा किया, उन्हें लंदन तक ट्रैक किया। जब तक होप ने उन्हें पाया, तब तक लूसी मर चुकी थी। उसके पास प्रतिशोध की एक जलती हुई इच्छा के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसने उन्हें जहर देने की योजना बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें उसी भयानक विकल्प का सामना करना पड़ा जो लूसी पर थोपा गया था। मामला बंद होने के साथ वाटसन ने एक पांडुलिपि में घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया, जिसे बाद में उन्होंने एंड क्वोट ए स्टडी इन स्कारलेट एंड क्वोट के रूप में प्रकाशित किया। शर्लक होम्स और डॉक्टर जॉन वाटसन की कहानी ने जनता को आकर्षित किया और एक मास्टर जासूस के रूप में होम्स की प्रतिष्ठा को पुख्ता किया गया। हालांकि वाटसन को शुरू में होम्स के तरीकों पर संदेह था, लेकिन वह एक दृढ़ प्रशंसक और वफादार दोस्त बन गया था। साथ में वे अनगिनत कारनामों को अंजाम देंगे, सबसे चौंकाने वाले मामलों को सुलझाएंगे और जासूसी इतिहास में अपनी जगह पक्की करेंगे। जेफरसन होप, लूसी फेरियर और ग्रेट साल्ट लेक की दुखद घटनाओं की कहानी ने इस बात की याद दिलाई कि इंसान प्यार, न्याय और प्रतिशोध के लिए किस हद तक जा सकता है। शर्लक होम्स और डॉक्टर जॉन वाटसन के लिए उनकी साझेदारी ने एक महान दोस्ती की शुरुआत और असाधारण जांच की एक श्रृंखला को चिह्नित किया, जिसने जासूसी कथाओं की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।